ओम शांति। सभी बच्चे, सभी अस्तित्व अपने कल्याण के स्वरूप में स्थित हो सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि इस स्वरूप में कल्याण है। तो कल्याण का स्वरूप है मूल स्वरूप। बच्चे, कभी कोई कर्म मूल स्वरूप में करके देखो। तुम जीवन में जो सफलता चाहते हो किसी भी क्षेत्र में, वो सिर्फ मूल स्वरूप में है। मूल स्वरूप में स्थित हो, बेढंगे नहीं बैठ पाओगे। मूल स्वरूप तुम्हारे शरीर को अपने आप उस स्थिति में उस प्रकार से बिठाएगा जैसे जहाँ बैठना योग्य है। तुम जो बदलाव चाहते हो वो सिर्फ मूल स्वरूप करेगा। तुम इस बात को भूलो मत। तुम मूल स्वरूप छोड़कर बदलाव जो करने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारे बॉडी कॉन्शियसनेस की जिद है, वो नहीं हो सकता। कल भी मैंने रॉयल्टी के बारे में कहा। रॉयल्टी आत्मा की है बच्चे, रियलिटी है, रियलिटी है तो रॉयल्टी है। रियलिटी भी चाहिए, रियलिटी भी चाहिए तो रॉयल्टी आएगी। समझ के बात है। तुम कोई भी कर्म करो, मूल स्वरूप में उस कर्म को करके देखो परिणाम क्या निकलता है। तुम्हें सफलता चाहिए जीवन में, हर वक्त तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तुम स्वयं का, सारे सृष्टि का विकास करना चाहते हो। पर बच्चे वो सब मूल स्वरूप की बात है। तुम इसे समझो। मूल स्वरूप में हर कर्म करो। जब मूल स्वरूप नहीं है तब माया है। छोड़ो वो बात बच्चे। पर दुखी तो तुम होते हो ना। परेशानी तो तुम्हें होती है ना कि माया को होती है। माया अपने हिसाब से हर कर्म करेगी। बच्चे, मूल स्वरूप को समझो। हर कर्म, उठना, बैठना, बात करना, व्यवहार करना, इवन दृष्टि भी क्यों ना हो, देखना, सब कुछ मूल स्वरूप। बच्चे, करना भी क्या है? एक लाइट ही तो देखनी है। कौन सा पहाड़ उठाना है? एक लाइट ही तो देखनी है। एक लाइट का गोला जिसमें सितारा है और परमात्मा है। दूर से देखा तो सिर्फ लाइट ही दिखेगी ना, बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, एक गोला, उतना सा ही तो देखना है। और करना भी क्या है? अभी बच्चे, अगर इतना सा अभ्यास अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कौन सा अभ्यास आप कर पाओगे?
समझो इन बातों को बच्चे। कोई भी कर्म करके देखो मूल स्वरूप में, कोई भी। सुबह बाल बनाते हो, बहुत सारे बाल अटक जाते हैं कंघी करते करते। मूल स्वरूप में बाल बनाकर देखो, अनुभव तो करो। कपड़े पहनते हो, मूल स्वरूप में एक एक कपड़ा पहनो, देखो। चाय नाश्ता कॉफी जो भी लेते हो, मूल स्वरूप में एक एक घूंट पीकर देखो। यह एक्सपेरिमेंट है बच्चे, यह प्रयोग है, तुम्हें करना पड़ेगा। किसी और ने प्रयोग किया होगा, वो कहेगा बहुत अच्छा लगता है, सब सहज होता है, सफलता मिल जाती है, कोई विघ्न नहीं आता, कोई कठिनाई नहीं आती। ठीक है, यह सब उसके अनुभव है, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? यह सुना तुमने, मैंने भी बता दिया कि मूल स्वरूप में क्या क्या अनुभव होते हैं, पर उससे मिलेगा क्या जब तक करोगे नहीं? करोगे अनुभव स्वयं, तब पाओगे। मूल स्वरूप छोड़कर कुछ भी करो बच्चे, असफलता ही है, दुख दर्द ही है। दुख दर्द में भी बच्चे अगर मूल स्वरूप जागृत है तो भी सुख शांति ही, खुशी आनंद मौज ही अनुभव होगी। अब समझो इन बातों को। तुम बाहरी रूप से अपने को ठीक करने की कोशिश मत करो। थोड़े दिन का नाटक होगा, कुछ समय के बाद वो सब खो जाएगा, वो सब चला जाएगा। तुम कुछ नहीं करो, तुम बस मूल स्वरूप में यात्रा करो, परिवर्तन होता जाएगा। श्रीमत के लिए भी हाँ जी, कौन करेगा तत्क्षण? जिसकी यात्रा मूल स्वरूप की है, जो मूल स्वरूप में है, वो यह नहीं देखेगा कि श्रीमत क्या है। वो जानने की कोशिश नहीं करेगा, वो समझने की चेष्टा नहीं करेगा, वो बस हाँ जी करेगा, क्योंकि मूल स्वरूप में है। अब इस बात को समझो, जीवन के दुख दर्द का मूल कारण है मूल स्वरूप का खोना। मूल स्वरूप खो गया है, इसलिए जीवन में दुख दर्द की वर्षा हो रही है। राहत ही नहीं है, शांति ही नहीं है, क्योंकि मूल स्वरूप खो गया है। देखो बच्चे, विचार करो, मूल स्वरूप की बात है। बाबा बहुत छोटी छोटी बातें सिखाता है, बहुत छोटी छोटी, पर बच्चे कब धारण करोगे, कब यात्रा करोगे? समझ की बातें सारी होश में आना पड़ता है बच्चे। सारी यात्रा बच्चे बाबा मूल स्वरूप की सिखाता है। हर छोटी छोटी बात, हॉल में भी आना है, कुर्सी में बैठना है, मूल स्वरूप में आओ, मूल स्वरूप में बैठो। मूल स्वरूप में जितने भी अक्षर सुनोगे, कोशिश करो मूल स्वरूप में एक एक अक्षर सुनने की। समझ की बातें हैं, सारी बातें बच्चे मूल स्वरूप की है। यह चला गया कि सब चला जाता है, मूल स्वरूप। फिर सब होकर भी कोई फायदा नहीं है अगर मूल स्वरूप चला गया तो।
कोई उपयोग नहीं है। ये ऐसी बात हुई कि मधुबन में से वो मधुबन शास्त्र का कृष्ण चला गया। अभी मधुबन में क्या सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। देह में से आत्मा ही चली गई तो अभी तुम हो भी नहीं जो कह रहे हो सुख चाहिए। तुम्हारे देह में तो भूत बैठा है माया का। किसी का शरीर छूट जाता है, किसी की आत्मा निकल जाती है, और अगर 2-4 घंटे में शरीर जीवित हो गया तो क्या कहते हैं? भूत आया है, कोई और आत्मा प्रवेश हुई है। वही तुम्हारी हालत है। तुम्हारे देह में तुम्हारी आत्मा नहीं है। बस क्या है ना, ये भूतों का मेला है। सब ही इस तरीके के हैं, इसलिए सब ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया कि यही जीवन है। जब कोई शरीर छोड़ता है और उसकी आत्मा भटकती है, शमशान में वगैरह रहती है, तो पहली बार उसे वो अजीब लगता है, ये सारे भूत हैं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ इन भूतों के बीच में? यहाँ मैं रहूं? मुझे मुक्ति कब मिलेगी? किसी कारणवश उसकी आत्मा भटक रही, वो भटक रहा है, एक्सेप्ट नहीं होता उसे। थोड़े दिनों के बाद वही कहता है यही जीवन है, अभी यही मेरा घर है शमशान, यही मेरी दुनिया है, यही मेरी यात्रा है। ऐसी हालत तुम्हारी हो गई है। तुम स्वयं बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, इसलिए धीरे 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 सारे संसार को तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि यही जीवन है, यही यात्रा है। सोल कॉन्शियसनेस वगैरह भ्रम होता है, वो सब गलत बातें हैं। समझ की बात है बच्चे, तुम्हें खबर नहीं है तुम्हारे देह में तुम्हारा माया रूपी भूत है। शरीर छोड़ने के बाद भटकता कौन है? क्या आत्मा भटकती है? उसका माया रूपी भूत भटकता है। आत्मा तो चली जाती, आत्मा का पार्ट तो फिक्स्ड है, आत्मा नहीं रहती, पर उसका माया रूपी भूत उधर ही रहता है। वो दिखने में उसके जैसा ही होता है, एज इट इज। समझ की बात है। आत्मा हो तो डिवाइन फीलिंग आएगी। नीच से नीच भी आत्मा क्यों ना हो। कहते रावण महापापी था, कंस हिरण्यकश्यप, इनकी भी आत्मा क्यों ना हो, शरीर छोड़ने के बाद डिवाइन ही फीलिंग आएगी। कितनी भी नीच पार्ट बजाने वाली आत्मा हो, डिवाइन ही फीलिंग आती है शरीर छोड़ने के बाद। आप इसे समझो। देखो, कभी कोई शरीर छोड़ता है, दुष्कर्म करने वाला, अति दुष्कर्म करने वाला, उसकी अंत यात्रा पर भी कोई जाते, फिर भी सबकी स्थिति कैसे होती है? डिवाइन होती है। किसी के मन में उसके प्रति बुरा नहीं आता। क्यों? क्यों नहीं आ रहा है? आत्मा डिवाइन है। उसका माया रूपी पार्ट दुष्कर्म वाला था, पर आत्मा परम डिवाइन है। इसलिए शरीर छोड़ने के बाद भी अगर आत्मा उपस्थित है ना, साइलेंस हो जाएगा। साइलेंस एकदम, अगर आत्मा है तो। पर वो माया रूपी भूत होता है, आपका मायावी स्वरूप जो भटकता है। क्या लगता है उसे? किसी ने कहा है शरीर छोड़ने के बाद मेरा योग करना रह गया, मुरलियाँ पढ़नी रह गई, थोड़ी भक्ति करनी रह गई, इसलिए हम दोबारा आए? नहीं आते। खाना, कपड़ा, भोग, समझ रहे? इसलिए बच्चे, तुम्हारे देह में माया रूपी भूत पाड़ बजा रहा है। तुम्हारा काम है उस लाइट को 24 घंटे ऑन रखना, बाकी तुम्हारा कोई काम नहीं। हर कर्म में वो लाइट ऑन रहे,
मूल स्वरूप की लाइट। जब वो लाइट है तो माया नहीं है, और जब वो लाइट नहीं है तब वो माया है। अब मुझे ये नहीं कह सकते कि बाबा वो टिकती नहीं है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें लाइट को टिकाना है। तुम बाहरी बातें सुनने में खोए हुए हो, बोलने में खोए हुए हो, देखने में खोए हुए हो, बाहरी संसार के बारे में विचार करने में तुम खोए हुए हो। लाइट के बारे में सोचो बच्चे। तुम इस बात पर ध्यान दो। बड़ी बात बताता हूं, बहुत बड़ी बात है। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारा जो पार्ट है वही कर्म तुम करोगे, वही बोल तुम बोलोगे, वही दृष्टि तुम्हारी रहेगी जो तुम्हारा ड्रामा है, जो तुम्हारा पार्ट है। तुम समझ पा रहे हो? बस वो पार्ट अगर तुमने उस लाइट में मूल स्वरूप में बजाया, तो अगर दुख कष्ट देने वाला नेगेटिव पार्ट है तो डिलीट हो जाएगा, पॉजिटिव है तो बूस्ट हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमसे जो बोल निकलने वो निकलेंगे ही निकलेंगे, इसका नाम ड्रामा है। तुमसे जो कर्म होने हैं वो होंगे ही होंगे, इसका नाम ड्रामा है। तुम्हारी जैसी दृष्टि जानी है वो जाएगी ही जाएगी, इसका नाम ड्रामा है। जो तुम्हारे मन में विचार चलना है, बुद्धि में विजन आना है, जो संस्कार इमर्ज होने होकर ही रहेंगे, इसी का नाम ड्रामा है। तुमसे जो वाइब्रेशंस निकलने निकलते ही रहेंगे, इसी का नाम ड्रामा है। तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा भाव, तुम्हारी स्थिति सब ड्रामा है। स्थिति भी, बाहरी स्थिति, मूल स्वरूप तुम्हारे हाथ में है। आप इस बात को समझो, समझ की बात है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि ये जो तुम्हारे परिवार वाले हैं, इनका वध तुम्हारे हाथ से निश्चित है। ये ड्रामा लिखा हुआ है, न मैं बदल सकता हूं न तुम बदल सकते हो, ये तुमसे होकर ही रहेगा। बस तुम्हें स्मृति में रहना है, किसने कहा है, क्यों कहा है, अपनी स्मृति रखो। तुम निमित्त हो। अर्जुन को कहा था तुम निमित्त हो, करण करावनहार मैं हूं, यह सब कराने वाला मैं हूं। भगवान स्वयं करता नहीं, डायरेक्ट अवतार के रूप में आए तो वो कराता है किसी के द्वारा। उसी प्रकार से तुमसे जो होना है वो होकर रहेगा। बस गलती है तो रियलाइजेशन कि ये गलत हुआ, बाबा ये किसी कल्प में नहीं होना चाहिए, डिलीट। ये बाबा बहुत अच्छा हुआ, आपने हमसे बहुत अच्छा करवाया। अच्छा हुआ परमात्मा ने करवाया, बुरा हुआ वो तुम्हारा ड्रामा है, तुमने किया और तुम्हारा ड्रामा है। बस मूल स्वरूप की यात्रा है। संसार का भी तुम्हारे प्रति जो पार्ट बजना है वो बजकर रहेगा। माँ बाप तुम्हें गाली देकर ही रहेंगे, पति पत्नी झगड़ा करने वाले करके ही रहेंगे, बच्चे नाराज होने वाले होकर ही रहेंगे। वो उनका पार्ट है, तुम उनका पार्ट नहीं बदल सकते। समझो इन बातों को। वो उनका पार्ट बजा रहे, पर तुम्हें क्या करना है, मूल स्वरूप में रहना है। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे सुख के लिए सामने वाले का पार्ट बदलने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ये रूल, ये लॉ अगर हमने अप्लाई कर दिया, अभी नहीं बहुत पहले,
अप्लाई कर दिया और माया ने चाहा, सेम रूल सबके लिए अप्लाई किया कि खुद के सुख के लिए सामने वाले का पार्ट बदल जाए, एक ही लॉ है, ठीक है। यह लॉ माया ने ले लिया और जब भगवान धरती पर आया, माया ने कहा मेरे सुख के लिए सामने वाले का पार्ट बदल जाए, ये लॉ अप्लाई हो जाए, भगवान इस धरती पर ना रहे, वापस जाए, क्योंकि मेरा सुख है। माया कहेगी भगवान रहेगा तो मुझे दुख मिलेगा, भगवान नहीं होगा तब मुझे सुख मिलेगा। तो इस लॉ को तुम लगा ही नहीं सकते। यह लॉ किसी के लिए नहीं। न मैंने कभी माया को कहा है कि तुम जाओ, ठीक लगे तो जाओ, तुम तुम्हारा पार्ट बजाओ, मुझे क्या लेना देना है। किसी के अंदर की माया निकाली है मैंने कभी? नहीं निकाल, वो तुम जानो। साक्षी दृष्टा अवस्था क्या है? मूल स्वरूप। उसमें क्या किया जाता है? जो हो रहा है साक्षी होकर देखना है। साक्षी दृष्टा, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, मतलब तुम बस देख रहे हो तुम्हारे द्वारा क्या पार्ट बजाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। साक्षी दृष्टा, तुम्हारे हाथ में सिर्फ मूल स्वरूप है। होश में आ जाओ और ध्यान में रखना बच्चे। दूसरी बात मैं तुम्हें बताता हूं, बड़ी, जब मूल स्वरूप में आओगे किसी भी कर्म में, तो तुम्हारे कर्म अलग है। तुम्हारे बोल अलग है, तुम्हारी दृष्टि अलग है, तुम्हारा ड्रामा ही अलग है। तुम्हारे दो ड्रामा है यहाँ पर, एक बॉडी कॉन्शियसनेस का ड्रामा, दूसरा मूल स्वरूप का ड्रामा। मूल स्वरूप का ड्रामा प्ले करोगे तब सुख ही सुख है, सफलता ही सफलता है। बॉडी कॉन्शियसनेस का ड्रामा प्ले करोगे दुख ही दुख है, असफलता ही असफलता है। इसलिए एट अ टाइम तुम दो ड्रामा प्ले कर रहे हो। मर्जी तुम्हारी है कब कौन सा ड्रामा प्ले करना है, चॉइस तुम्हारी है। जैसे मूल स्वरूप में गए, बॉडी कॉन्शियसनेस का ड्रामा बंद, मूल स्वरूप का ड्रामा इमर्ज। जैसे मूल स्वरूप खो गया, बॉडी कॉन्शियसनेस का ड्रामा शुरू, दुख दर्द शुरू, असफलता, परेशानी, लड़ाई झगड़े, नाराजगी, उदासी, 5 विकार सब आ गए। बॉडी कॉन्शियसनेस का ड्रामा तुम बॉडी को लेकर प्ले करते हो। बॉडी की हर बात बॉडी कॉन्शियसनेस का ड्रामा है, और सोल कॉन्शियसनेस का मूल स्वरूप का ड्रामा तुम मूल स्वरूप को लेकर प्ले करते हो। उसमें हर बात आत्मा से संबंधित है। आत्मा से संबंधित अगर तुम कोई बात कर रहे हो तो मूल स्वरूप का ड्रामा प्ले कर रहे हो। समझो इन बातों को, समझ की बात है। होश में आ जाओ। कभी गीत सुने हैं, उसमें देखो 2 बातें होती, एक आवाज, दूसरी म्यूजिक। गीत जिसने गाया हो, सिर्फ म्यूजिक लगाओ तो उसका आनंद कुछ और होता है। सिर्फ गीत हो जिसमें म्यूजिक नहीं है, उसका आनंद कुछ और है। दोनों का कुछ और है। गीत के बिना म्यूजिक का कोई अर्थ है? नहीं है। उस आवाज के बिना वो आत्मा है। समझो इस बात को। बिना म्यूजिक के गीत अच्छा लगता है, ऐसे ही गा दिया किसी ने, कभी गुनगुनाते हैं।
पर म्यूजिक एक्साइटमेंट देती है, जोश देती है, माया है। समझो इन बातों को। उसी प्रकार से आत्मा और बॉडी कॉन्शियसनेस का ड्रामा है। अभी भी तुम बैठे हो, कौन सा ड्रामा प्ले कर रहे हो, बजा रहे हो? देखो, बॉडी कॉन्शियसनेस का या मूल स्वरूप का? अपने ड्रामा को देखो। मूल स्वरूप में किसी कार्य में किसी को असफलता मिली है तो जरा हाथ उठाओ। तो इतना तो तुम्हें पता है, तो फिर करते क्यों नहीं तुम? मूल स्वरूप में किसी से फोन पर बात करो, मूल स्वरूप में किसी से सम्मुख बात करो सामने, देखो क्या होता है। करते क्यों नहीं तुम? मूल स्वरूप में कोई कर्म करो, व्यवहार करो, करते क्यों नहीं बच्चे? मूल स्वरूप, समझ की बात है। होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। तुम्हें जागरूक होना है। तुम्हारे मूल स्वरूप का प्रभाव सारे सृष्टि पर पड़ता है। मैंने मेरा सीमित किया है, मैं अगर खोल दूं ना तो बिना समझाए मेरी हर बात मानोगे तुम। मेरा कहना और तुम्हारा करना होगा अगर मैं ऊर्जा खोल दूं तो। पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे प्रभाव में तुम ये सब करो, ये सब मैं नहीं चाहता। हाँ, जब एक समय आएगा जब समय नहीं होगा, शिक्षाओं का समय समाप्त हो चुका होगा, तब मैं खोल दूंगा। अब देखना, हर आत्मा दिव्यता में आ जाएगी। पर वो कहाँ से आई? परमात्मा से। तब तक जो अपने से बनेंगे वो बनेंगे, वो उनकी यात्रा है। समझ की बातें। बनना क्या है? श्रीमत पर चलना, और बस जो नहीं चाहिए अपने अंदर उसका संकल्प करना, जो चाहिए उसका संकल्प करना, वो है बनना। अंत में परमात्मा कैसे सेकंड में बनाता है अब सबको दिखेगा, वो सब खोल देगा अपनी लाइट को। तुम अपने आप को दिव्यता में अनुभव करोगे, एनलाइटन, जागृति में अनुभव करोगे अपने आप को ऊंच। पर ये किसने किया? परमात्मा ने। पर मैं क्या चाहता हूं? तुम अपने से इस अवस्था में पहुंचो। मेरे लिए तो सेकंड की बात है बच्चे, समझ की बात है। होश में आ जाओ। अंत समय में सभी आत्माएं परम धाम लौटेंगी। क्या ऐसे ही लौटेंगी? नहीं, वो परमात्मा शुद्ध करेगा अपनी लाइट और माइट से। नहीं शुद्ध हो पाए, वो परमात्मा ने कर दिया, उसका कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। बस उसने उसको बनाया और लेके जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। तुम्हें अपने से बनना है या परमात्मा बनाए, ये तुम्हारी अपनी मर्जी। बच्चे, मूल स्वरूप में आओ, उस अवस्था में बैठो। कुछ नहीं करना है, बदलाव कोई नहीं है। बस जो करते हो वही मूल स्वरूप में करना है अपना हर कर्म। यात्रा पूरी हो गई। उठना, बैठना, खाना, पीना, जागना, सोना। एक रुमाल भी उठाओ तो भी मूल स्वरूप में उठाओ। कुछ भी यात्रा है बच्चे। कैमरा लगाया, लैपटॉप लगाया, एक क्लिक भी कर रहे हो, मूल स्वरूप, यही यात्रा है। इसे छोड़कर तुम कौन सी दिव्यता पाना चाहते हो? और पाकर तुम्हें लगता है टिकेगी वो दिव्यता? खो जाएगी कुछ क्षणों में।
टिकने वाला एक ही है, मूल स्वरूप। बाकी कुछ नहीं टिकेगा तुम्हारे पास, टिका भी नहीं पाओगे। समझ की बात है। बिना मूल स्वरूप के तुमने जो इकट्ठा किया है, फिर ज्ञान योग धारणा सेवा कुछ भी हो, माया सब छीनने वाली है। इसे ध्यान में रखना। मूल स्वरूप में तुमने एक अक्षर भी इकट्ठा किया है, वो अविनाशी, कोई नहीं छीन सकता। मूल स्वरूप तुम्हें रिटर्न किसका मिलेगा? जितने अक्षर मूल स्वरूप में सुने मुरली के, उतने ही रिटर्न मिलेंगे। बाकी भल तुमने 2-2 घंटे मुरली सुनी है, नहीं मिलेगा कुछ भी। वो तो तुम्हारे मायावी स्वरूप ने सुनी है, उसको क्या रिटर्न दो? समझ की बात है। माया का सुख किसमें है पता है आपको? किसमें? भोग में। और एक उत्तर चाहिए, माया का सुख किसमें? बॉडी कॉन्शियसनेस। और दुख में। आत्मा के दुख में माया का सुख है। वो समंदर में रहने वाला देवता कौन? हेडिस। कौन दिखाते उस मूवी में? ये तो ऊपर था, जूस, पोसाइडन। वो आसुरी वाला कौन दिखाते? हेडिस दिखाते हैं। वो हेडिस जब आता है, कौन सी मूवी है? व्राथ ऑफ टाइटन, क्लैश ऑफ टाइटन। वो क्या कहता है जूस को? ये जो आत्माएं है ना, इनके डर से हम जीते हैं। ये जब डरते हैं, दुखी होते हैं, तब हमें शक्ति मिलती है। ये जब सुखी होते हैं तो जूस को शक्ति मिलती है, क्योंकि वो पूजा पाठ करते हैं। आत्मा के दुख से माया ताकतवर बनती है। आत्मा जब दुखी होती है तो माया को शक्ति मिलती है। इस बात पर ध्यान दो। इसलिए जब आप बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हो तो आपके जीवन में क्या रहता है? दुख। उससे माया शक्तिशाली बनती है। इसलिए माया का एक ही काम है, कुछ भी करके 24 घंटे के लिए आपको बॉडी कॉन्शियसनेस में रखना, मूल स्वरूप में रखने नहीं देना अपने आप को। ये माया का काम है, वही करती है। और बच्चे ध्यान में रखना, माया यह भी अच्छे से जानती है, आपको खबर नहीं होगी इस बात की कि इनको परमात्मा वाणी सुननी है, सुनने दो, मुरली पढ़नी है, पढ़ने दो। बस वो आत्मा को जागरूक नहीं रखेगी, मूल स्वरूप। उसे पता है जब बिना मूल स्वरूप के ये सब परमात्मा वाणी सुनेंगे तो उससे इनके जीवन में दुख बढ़ेगा। यह होता है। बिना मूल स्वरूप के अगर आपने परमात्मा वाणी सुनी, मुरली पढ़ी, तो जीवन में दुख बढ़ेगा। यही एक कारण है इस ज्ञान मार्ग पर चलने वाले बच्चों की जीवन नर्क बनी है। क्योंकि वो जो कोई कर्म कर रहे यहाँ पर, आध्यात्मिक कर्म, मुरली सुनने का, अमृत वेला उठने का, योग करने का, आत्मिक स्थिति का, आत्मिक स्थिति भी आत्मिक स्थिति में नहीं उनकी, सकाश का, वो सब बॉडी कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं। माया सब करने दे रही, उसको पता है इसे सब करने देना है, बरोबर 4 बजे से उठाना है, बरोबर 3:45 बजे, 3:30 बजे अमृत वेले उठाना है, मिस कुछ होने नहीं देना इसका। बरोबर इसको 7 बजे मुरली के लिए लेके जाना है सेंटर पर। सारे ट्रैफिक कंट्रोल सब नुमाशाम भट्टिया सब करेगी माया, कुछ मिस होने नहीं देगी। माया को पता है बॉडी कॉन्शियसनेस में ये जितना करेगा उतनी इसकी जीवन नर्क बनेगी और उतना मैं सुखी हो जाऊंगी।
वही मेरा सुख है। इसलिए इस मार्ग पर चलते बॉडी कॉन्शियसनेस में मीठे बच्चे ये अक्षर भी नहीं पढ़ना चाहिए। आत्मा ही पढ़े मीठे बच्चे। ओम शांति भी नहीं बोलना चाहिए बॉडी कॉन्शियसनेस में। मूल स्वरूप में ही ओम शांति बोलना है, वरना दुख बढ़ेगा। आपको लगता है नहीं हमारे जीवन में तो कोई दुख नहीं है, खा पी रहे खुशी से, मौज में, आनंद में। बच्चे वो दुख है। आपका मन उस दिशा में चल पाता है जहां चलाना चाहते हो, बुद्धि जहां लगाना चाहते हो लगती है, यही दुख है। संस्कार जो इमर्ज करना चाहते हो होते हैं, नहीं होते। शांति चाहिए तुम्हें, आती है नहीं। सुख चाहिए, आता है। प्रेम चाहिए, आता है। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग शक्ति आते हैं। नम्रता, दृढ़ता, दिव्य गुण आते हैं। यही दुख है। दुख माना कोई बाहरी रूप से मारे पीटे गाली दे, ये दुख नहीं है बच्चे। तुम्हें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, यही दुख है। इसलिए इस मार्ग पर चलते मूल स्वरूप छोड़कर तुम कुछ भी करोगे दुख पाओगे। समझो इन बातों को, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। समझ की बात है, होश में आ जाओ बच्चे, मूल स्वरूप में आओ। जब तुम मूल स्वरूप में नहीं हो मेरे बच्चे, तब माया यह सब बदल देती है। शांति की जो जगह है उस पॉइंट के यहाँ वो अशांति को रख देती है। पवित्रता में अपवित्रता, सुख में दुख, प्रेम में नफरत, शक्ति में कमजोरी, माया सब विपरीत करती है जब तुम मूल स्वरूप में नहीं हो। इसलिए यहां तुम सोचो भी नहीं बच्चे कि अपने स्वरूप को छोड़कर तुम करो कुछ नहीं। बच्चे वो पाप है, पाप लगेगा बच्चे, पाप जमा होंगे। हर कर्म, हर छोटा छोटा कर्म मूल स्वरूप में ही करना, वरना बच्चे तुम्हें जो लगता है तुम सेवा कर रहे हो, उन सेवाओं से इतने पाप जमा होंगे, अंत में तुम्हें पता चलेगा कि तुम आत्मा रूप में बेहोश हो जाओगे जब इन सारे पापों को सुनोगे धर्मराज से। बाबा पर हमने तो यज्ञ की सेवा की, ये किया, वो किया, वो किया, वो किया। धर्मराज कहेगा इसमें से तुमने क्या किया मूल स्वरूप में? तुम कौन हो? आत्मा ना, मूल स्वरूप ना, तो तुमने क्या किया इसमें से? ये तो सब माया ने किया है, और माया ने जो कुछ किया उसे पाप ही समझा जाता है। माया ने मुरली भी पढ़ी फिर भी पाप है। माया ने मुरली भी सुनी, परमात्मा वाणी भी सुनी, फिर भी पाप है। माया ने योग भी लगाया फिर भी पाप है। माया ने सकाश भी दिया फिर भी पाप है। माया ने कोई भी सेवा की फिर भी पाप ही है। क्या करोगे फिर? जब धर्मराज यह हिसाब किताब तुम्हें सुनाएगा, समझ की बात, यह देखो ये इतने से तुम्हारे पुण्य है, क्योंकि यह बाबा ने तुम्हें समझाया तब तुमने यह आत्मा समझ कर किया, यह सेवा तुमने आत्मा समझ कर की, यह पुरुषार्थ तुमने आत्मा समझकर मूल स्वरूप में किया। इतना ही जमा है तुम्हारे खाते में, बाकी यह सब पाप है। क्या करोगे फिर? तुम कैसे बेहोश हो रहे हो? समझ की बात है। और टार्टारियन के समय में, टार्टारियन सिविलाइजेशन था, कभी कोई रिसर्च करके देखे क्या था संसार वाले, उस समय में एक झटके में मेमोरी वाइप आउट की थी। सबको भुला दिया गया था कि इससे पहले क्या था। अभी तुम्हें प्रति सेकंड भुलाया जा रहा है।
तुम्हारी मेमोरी वाइप आउट की जा रही, कंटिन्यूअस। तुम मोबाइल में देखो, मेमोरी वाइप आउट हो रही है कंटिन्यूअस। बच्चे अभी तो सेकंड सेकंड तुम्हारी मेमोरी वाइप आउट हो रही मोबाइल से। वो जो तुम्हारे हाथ में डिवाइस है उससे मेमोरी वाइप आउट की जा रही है, तुम्हें पता भी नहीं है। अनुभव करना है, तुम कुछ पढ़ो, उसे याद रखो, ठीक है? मोबाइल खोलो और वापस उसे याद करने की कोशिश करो जो तुमने पढ़ा है। समझ की बात। बच्चों, अब कल्पना करो, जब आप स्कूल कॉलेज में थे, 6-6 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, दिन रात बड़े बड़े आंसर्स आपने लर्न किए हैं, बड़े आंसर्स 5-5, 10-10 मार्क्स के, कितना सारा लिखना पड़ता है। आज किसी को एक स्लोगन नहीं लर्न होता, एक ही लाइन, एक वरदान नहीं याद रहता पूरा एज इट इज। 1-2 दिन का याद रखोगे, बाकी रोज का एक सार याद नहीं रहता। 1.5-2 ही लाइन है सार के। स्कूल में तुम कैसे थे? तुम्हारी बुद्धि कितनी तेज थी? टीचर से सुना तुरंत तुम आंसर देते थे। अभी क्या हुआ है? तुम विचार करो, कुछ याद नहीं रहता तुम्हें। किसी को भी रोज का वरदान याद रहे मुरली का, कुछ नहीं करना है, हर घड़ी बस उस एक वरदान को याद करना है, पढ़ना नहीं है, याद। उस वरदान की शक्ति अनुभव होती जाएगी आपको। आप कितने तेज थे, पर अभी डल बुद्धि हो गए हो। बच्चे समझो इन बातों को। न सिर्फ बच्चे, मोबाइल, इंटरनेट से संबंधित हर डिवाइस, उससे यह काम किया जाता है। मेमोरी वाइप आउट। होश में आ जाओ। समझ की बात है। एक समय था जब तुम्हें सबके सब नंबर याद थे, फोन नंबर। आज मुश्किल से अपना भी नंबर याद नहीं ढंग से। यह हालत हो गई सबकी। विचार करो कितनी कमजोर बुद्धि हुई है, ब्रेन पूरा कमजोर हुआ है। होश में आ जाओ। बस बाबा यही बात बता रहा है, मूल स्वरूप में आओ। तुम चाहते हो तुम्हारे ब्रेन की हीलिंग हो जाए, उपाय एक ही, मूल स्वरूप। मूल स्वरूप में आने के बाद ब्रेन की, शरीर की पूरी हीलिंग होती है, ऊर्जा बैलेंस होती है, पूरी ऊर्जा बैलेंस हो जाते तुरंत। सारे चक्र, सारी नाड़ियाँ, सारे कोश, सूक्ष्म शरीर बैलेंस हो जाता है। इसलिए आपको अच्छा लगता है। मूल स्वरूप गया कि इम्बैलेंस होता है। होश में आ जाओ। सब क्या कर रहे हैं संसार में? पिनियल ग्लैंड को जागृत कर रहे हैं। पता है ना आपको, बहुत सारे रिसर्चर, पीछे एक ग्लैंड है उसे जागृत कर रहे हैं। वो कहते हैं वो ग्लैंड जागृत हो जाए तो सारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी, सुपर नेचुरल पावर्स। एक ही उपाय है, मूल स्वरूप। बच्चे, बाकी कोई उपाय नहीं है। होश में आ जाओ। हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, मूल स्वरूप, और कुछ भी नहीं। मोबाइल देखना है, मूल स्वरूप में देखो। टीवी देखना है, मूल स्वरूप में देखो। तुम्हारा असर उन पर जाएगा जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। उल्टा होगा, ये आत्मा की ताकत है। मोबाइल तुम पर असर नहीं कर पाएगा। ये मुरली भी देख रहे हैं बच्चे मोबाइल से, फिर भी बच्चा असर होगा। पर अगर मूल स्वरूप में हो तो मुरली सुन पाओगे, मुरली की शक्ति थोड़ी बहुत ले पाओगे। मूल स्वरूप ही बच्चे कल्याण का स्वरूप है। इसे छोड़कर तुम कुछ नहीं करना। क्यों करते हो कुछ भी?
कोई यात्रा नहीं करना बच्चे, मूल स्वरूप को छोड़कर। समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ बच्चे, मूल स्वरूप में आओ, सब ठीक हो जाएगा। सारे रिश्ते ठीक होंगे, सब ठीक हो जाएगा, परिवार ठीक होगा, मन ठीक, बुद्धि ठीक, संस्कार ठीक, गुण शक्तियाँ दिव्य गुण ठीक, नींद ठीक, जागृति ठीक, भोजन ठीक, पानी ठीक, उठना बैठना ठीक, ज्ञान योग धारणा सेवा ठीक, कर्म बोल दृष्टि सब ठीक। बिना मूल स्वरूप के बच्चे तुम परेशान हो जाओगे सब ठीक करने में। तुम ट्रेनिंग लोगे कहीं से, पर थोड़े समय के बाद वो ट्रेनिंग की ऊर्जा भी वाइप आउट की जाएगी। मूल स्वरूप को वाइप आउट नहीं किया जा सकता। वो आत्मा है बच्चे, जिससे सब बना है, सब क्रिएट हुआ है, परमात्मा की संतान है, उसको कोई हरा नहीं सकता। वो मास्टर सर्वशक्तिवान है। हर कर्म मूल स्वरूप में करो, हर कर्म। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता, बिना मूल स्वरूप के आपका मन भी कैसे होता है कोई कर्म करने का? कैसे मन होता है बच्चे? होश में आ जाओ। बिना मूल स्वरूप के कोई यात्रा नहीं करो बच्चे, गफलत नहीं करो, होश में आ जाओ। तुम्हारे मन का हर विचार भी मूल स्वरूप में उठना चाहिए, बुद्धि का हर विजन भी मूल स्वरूप में आना चाहिए। मूल स्वरूप में बस तुम स्थित रहो। जब जो जिस प्रकार की सेवा है उस प्रकार के संस्कार अपने आप इमर्ज होंगे, करना नहीं पड़ेगा, इमर्ज। मूल स्वरूप बच्चे, होश में आ जाओ। श्रीमत भी बच्चे मूल स्वरूप में पालन होती है। एट लीस्ट जब परमात्मा सम्मुख चैतन्य में खड़ा है, बैठा है, मूल स्वरूप में रहो। क्यों? ताकि वो जब कोई श्रीमत दे तो चूके नहीं। जब वो श्रीमत देता है और मूल स्वरूप में कोई अस्तित्व होता है, उसी क्षण हाँ जी, और उस श्रीमत को पालन करने की सारी शक्ति प्राप्त करता है। उसी क्षण बच्चे वो विचार नहीं करेगा, क्योंकि उसे शक्ति भी मिल रही है, युक्ति भी मिल रही है, क्योंकि मूल स्वरूप में है। एटलीस्ट बाबा की श्रीमत मूल स्वरूप में सुनो, एटलीस्ट श्रीमत, एटलीस्ट वहां तो रहो मूल स्वरूप में बच्चे। समझ है सारी बच्चे, मूल स्वरूप की यात्रा करो। मूल स्वरूप में ही कल्याण है। बाकी कितना भी करो, कुछ भी करो, कल्याण बच्चों नहीं होगा। शरीर बीमार है, मूल स्वरूप में दवाई दो, देखो क्या होता है। मूल स्वरूप में शरीर को भोजन दो, आराम दो, देखो क्या होता है। समझ की बात है बच्चे, सब कुछ मूल स्वरूप में हो जाता है। सहज रूप से सारी प्राप्तियां हो जाती है बच्चे मूल स्वरूप में। मूल स्वरूप में आओ, गफलत नहीं करो, होश में आ जाओ। देखो, विचार करो, जागृत हो जाओ। मूल स्वरूप, बाल भी मूल स्वरूप में बनाना बच्चे, शरीर को भी मूल स्वरूप में नहलाना, वस्त्र भी मूल स्वरूप में पहनाना, शरीर का नाश्ता पानी भी मूल स्वरूप में, बैठना भी मूल स्वरूप में। कभी गलती हुई बैठने में भी तो भी तुरंत खड़े रहना है, मूल स्वरूप में बैठ जाना है, वरना बच्चे आगे का समय बर्बाद हो जाएगा।
इसमें मैं क्यों कहूँ तुम्हें कि तुम खड़े रहो और मूल स्वरूप में बैठो? वो तो मैंने बता दिया। फिर वाणी चल रही हो या तुम कहाँ भी हो, होश मूल स्वरूप है। मूल स्वरूप में सब करो बच्चे, हर कर्म निवाला भी मूल स्वरूप में बनाओ। कुछ भी हो मूल स्वरूप में हो, कुछ भी। हाथ भी तुम्हारा हिले तो तुम्हें जागृति हो मूल स्वरूप की। पैर भी चले जागृति हो मूल स्वरूप की। बिना मूल स्वरूप के आंखें भी इधर की इधर नहीं होनी चाहिए। जब तुम ऐसे करोगे स्वराज्य अधिकारी बनोगे, मास्टर बनोगे अपने कर्मेंद्रियों के। आपकी कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर में चलेगी, आपके ऑर्डर। आप बस संकल्प उठाओगे, आसमान देखना है, आंखें आसमान की ओर जाएंगी। प्रकृति देखनी, आंखें प्रकृति दिखाएगी, आत्मा आनंद लेगी। तुम्हारी ऑर्डर और आंखों का चलना होगा। यह ज्ञान दो इन्हें, मुख से ज्ञान निकलेगा। यह समझानी दो, मुख से समझानी निकलेगी। यह श्रीमत बताओ, श्रीमत मुख से निकलेगी, बाबा की जो है। समझ है? फिर तुम कहीं बैठे हो, वो बातें तुम्हें नहीं सुननी है, उठ भी नहीं सकते। कान ये मत सुनो, कान अंदर से अपने आप को बंद कर देंगे। आप हैरान हो जाओगे, आवाजें आ रही है पर आत्मा सुन नहीं पा रही। कान परमात्मा वाणी सुनो, मुरली सुनो, कान अंदर तक खुल जाएंगे, आत्मा तक। वो लाइन है एक, जहां से आवाज आत्मा तक पहुंचती है। पर जब तक आपने कानों को ऑर्डर नहीं दिए है, वो दरवाजे नहीं खुलेंगे। भल कानों से तुम आवाजें सुनोगे, आत्मा तक नहीं पहुंचेगी। ऑर्डर देनी पड़ती है, तब वो सारा ज्ञान आत्मा तक जाता है। और यहां तक रुकना नहीं है। फिर आत्मा को, बुद्धि को कहना है, हे बुद्धि, ये कानों के द्वारा जो जो ज्ञान आएगा उसे प्रोसेस करो और उसे धारणा में लाना है। मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति या दिव्य गुणों के स्थूल कर्मेंद्रियों के धारणा में लाना है। बुद्धि को ऑर्डर देनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि बस कानों को ऑर्डर दी हो गया। बुद्धि को ऑर्डर दोगे तब बुद्धि उसे प्रोसेस करेगी। मन का ज्ञान है तो मन को देगी, संस्कार का ज्ञान है तो संस्कारों को देगी, शांति का ज्ञान है तो शांति को कहेगी, ए शांति देखो आपके लिए बाबा ने क्या कहा है। पवित्रता का है तो उसको देगी, सुख का है तो उसको देगी। ये बुद्धि का काम है, प्रोसेस करके हर किसी को अपना ज्ञान देना। ये ऑर्डर से होता है बच्चे। ऐसे थोड़ी कि वाणी में बैठे सुन लिया हो गया, ऐसे सब नहीं होता बच्चे, ये बकवास बात है। तुम भोजन करते हो, निवाला मुख में डालने के बाद कहीं से तो ऑर्डर आती है कि चबाना है, कहीं से तो आती है ना ऑर्डर, या अपने आप मुंह चलने लगता है। बस तुम्हें वो होश नहीं कि ऑर्डर कहाँ से आ रही है। वो प्रोग्राम है ना अंदर, तो ऑर्डर आ रही है ना, कमांड आ रही है ना। और ऐसे ऐसे रस निकालने, और इतना चबाने के बाद निगलना है, कोई तो ऑर्डर कर रहा है। स्टमक में जाने के बाद अभी इसे डाइजेस्ट करना है, प्रोसेस करना है, कोई तो ऑर्डर कर रहा है। सब प्रोग्रामिंग का शरीर है बच्चे, सारी प्रोग्रामिंग है शरीर के अंदर। समझ है बच्चों, प्रोग्रामिंग से चलता है शरीर। ये सीखो, यही ज्ञान है, यही समझ है, यही सीखना है बच्चों। यह अगर नहीं सीख पाए तो तुमने क्या सीखा? तुम्हें मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति या दिव्य गुणों की प्रोग्रामिंग सीखनी है। 5 तत्व कहाँ पर है? यहाँ ही है ना अंदर, सारी शक्तियाँ यहाँ है। कहते हैं ना, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में, सब यहाँ है।
समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। वो मूवी है ना द लास्ट एयरबेंडर, उसमें वो क्या करता है, हवा को कंट्रोल करता है या पानी? हवा। कहाँ से कंट्रोल की? बाहर से, हाथों से, यहाँ से। अपने अंदर जो वायु तत्व का पॉइंट है उससे उस वायु तत्व को कंट्रोल किया उसने। तुम्हें बाहर से सब कंट्रोल करना है, वो हिंसा है बच्चे, वो भोग है। सब यहां से करो, यहां से सीखो। कोई अशांत है उसे यहां से शांत करो, अंदर से, तुम्हारे अंदर से कर सकते हो शांति, इसे शांत करो। हो जाता है, देखो, अनुभव करके देखना, अपने शांति को ऑर्डर करके देखना। कोई दुखी है तो उसको यहां से सुखी करो, सुख सामने वाले को सुखी करो। अनुभव करके देखो, समझ की बात है बच्चे। यहां से प्रेम दिया जाता है, यहां से शक्ति दी जाती है, सब कुछ यहां से ठीक होता है। होश में आ जाओ बच्चे। तुम बाहरी रूप से क्यों कुछ ठीक करना चाहते हो? मूल स्वरूप में आओ, सब हो जाएगा। वापस मैं दोहरा रहा हूं, यही बात है। तुम्हें कुछ नहीं बदलना है, तुम जो करते हो वही बस मूल स्वरूप में करना है। मैंने हर बात बताई, टीवी भी बताया सबके लिए, कंप्यूटर, मोबाइल हो, हर बात, फोन पर बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो मूल स्वरूप में करो। मैं ना नहीं बोल रहा हूं किसी भी बात को लेकर, मैं छोड़ने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं बस एक ही बात धारण करने के लिए कह रहा हूं। छोड़ने की धारणा मेरे पास कुछ है नहीं कि ये छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, नहीं। बस एक ही धारणा करो, एक ही बात धारण करो। बाकी जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है वो अपने आप छूट जाएगा, जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो अपने आप धारणा में आएगा, संस्कार बनेगा। समझ की बात है। बस एक ही बात है बच्चे, क्या क्या करोगे, कैसे कर्म ठीक करोगे, कैसे बोल ठीक करोगे, कैसे दृष्टि ठीक करोगे, बच्चे परेशान हो जाओगे। कैसे अपने मन बुद्धि संस्कार को ठीक करोगे? वो कोई साधारण शक्तियां है क्या? मन बुद्धि संस्कार ताकतवर है वो। माया ने एक बार मन चलाया तो कंट्रोल नहीं होता, डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ती है। समझ की बात है। बेहतर है अपने में आओ, सब ठीक होगा। और तुम इस राह को कोई बड़ी पहाड़ जितनी कठिन राह नहीं समझना। तुम्हारी जैसी जीवन है, संसार में है या संन्यास में है, उसमें तुम जो करते हो बस उसे मूल स्वरूप में करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हर कर्म को तुम्हें मूल स्वरूप में करना है। आत्मा नहीं तो रुक जाना है। सब्जी भी काट रहे हो, मूल स्वरूप नहीं दिख रहा है, रुकना है। जब मूल स्वरूप दिखेगा तभी सब्जी काटनी है। देखो क्या होता है, ऐसा भोजन जब कोई खाते हैं उनके तन मन स्वस्थ होते हैं, और बनाने वालों को, सब्जी काटने वालों को परम दुआएं मिलती है। सबसे ज़्यादा भाग्य भोजन से बनता है। हाँ, एक ज्ञान देने से, दूसरा भोजन खिलाने से। बस उसमें मूल स्वरूप में रहना है। इतना भाग्य मिलेगा जो किसी को 8 घंटे योग करके भी नहीं मिल सकता। इतना भाग्य इस सेवा में मिलता है। इसलिए यह सेवा साधारण नहीं है बच्चों, बस स्वरूप बदलना है। वे देखो कितनी प्राप्तियां होती हैं। कुछ नहीं, बस स्टीम राइस बनाओ मूल स्वरूप में। राइस धोने से लेकर उबालने तक, निकालने तक मूल स्वरूप। कहीं भी मायावी स्वरूप नहीं आना चाहिए। देखो क्या प्राप्ति होती है। 4 मिर्ची भी काट के देखो मूल स्वरूप में। कुछ नहीं, बस 4 मिर्ची काटे सब्जी के लिए, देखो कितनी प्राप्ति होती है आपको।
समझ है बच्चे। और जो भोजन करेंगे देखो कितने शुद्ध पवित्र बन जाते हैं। तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ है। किसी को कह दिया ये कुर्सियां लगाओ जरा मुरली हॉल में, कुछ नहीं, बस एक एक कुर्सी मूल स्वरूप में लगाओ, प्राप्ति हो गई तुम्हें। क्योंकि वहां जो बैठेगा उसको प्राप्ति होगी, उसका रिटर्न तुम्हें। हर कर्म तुम्हारा बस मूल स्वरूप में करना है। और एक बार तुमने ये सीख लिया, फिर लगेगा दिन भर ये करूं या वो करूं, क्योंकि अनुभव होगा, मिल रहा है, जमा हो रहा है, प्राप्तियां हो रही। फिर कभी थकोगे नहीं सेवाओं के लिए, पुरुषार्थ के लिए, किसी भी बात के लिए, पर मूल स्वरूप। पर जब मूल स्वरूप नहीं, थकान आएगी, क्योंकि माया है। माया बोर होते, बोर होना, थकना, आलस्य, अलबेलापन, चेंज, ये सब माया के गुण है बच्चों। तुम मूल स्वरूप में आओ, बस उसी में कल्याण है, सभी का कल्याण। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा, याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो, अपने मूल स्वरूप में रहो और अपना कल्याण करो। ओम शांति।